नमस्कार, मैं आनंद यादव, संस्कार भारती कार्यकारी अध्यक्ष। आज हम लोग संस्कार भारती की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमारे शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ संगीतकार गुरु जी हैं, इनका हम लोग आज सम्मान किए हैं। आज हम चाहेंगे कि आप सभी को बताएंगे उनके बारे में, इनका एक परिचय में हम सभी के सामने रखेंगे। तो विवेक मिश्रा जी हैं, इनका मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विवेक मिश्रा जी, हम चाह रहे थे कि आपने इस विधा में जब आप जुड़े शुरुआती दौर में, तो वो कैसे आप इस विधा से जुड़े, आप इस संगीत से हमारे दर्शक? हमारे परिवार में पिछले ये मेरी 5वीं पीढ़ी है जो लगातार संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग वाराणसी रामनगर के रहने वाले थे कि वहाँ से हमारे जो परदादा थे वो संगीत बनारस घराने के बहुत प्रवर्तक और बहुत अच्छे कलाकार थे। उसके बाद फिर पंडित माता मिश्र वहाँ से आकर के बैकुंठपुर कोरिया स्टेट में वहाँ स्थापित हुए। उसके बाद मेरे पिताजी पंडित कमल मिश्र, उसके बाद फिर उनके बाद मैं आया। तो हम लोग लगातार 5 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत दिनों से अपने पूर्वजों से ही कहा जाए कि आप विरासत में मिली है आप लोग। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी तक आपने इस उपलब्धि क्या क्या मिला इस क्षेत्र में, वो उपलब्धियाँ थोड़ा हमारे दर्शकों को। मेरा तो मैं चूँकि देश विदेशों में मतलब लगभग हर देशों में मैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुका हूँ। यूएस में मैं करीब 18 सालों तक वहाँ पे रहा। वहाँ भी अंग्रेज लोग भी सीखते थे और बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी। मेरे पिताजी भी वहीं स्टेबल थे। तो इस तरह से वहाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से फिर मैं यहाँ पे भी संगीत की शिक्षा अब लगातार यहाँ पे बच्चों को दे रहा हूँ। और जो भी सीखता है वो एक तरह से अभी तक जो आपने शिक्षा दिया है, अभी कितने बच्चों को लगभग आपने शिक्षा दिया है संगीत? अब लगभग पिछले 20 सालों से लगातार मैं संगीत के क्षेत्र में शिक्षा दे रहा हूँ। अपना परफॉर्मेंस तो लगभग कम कर दिया। कितने बच्चे लोग ले लिए? इस साल में मुझको लगता है कि कम से कम 1,500 से 2,000 के आसपास तो वो ही गए होंगे। तो ये जो आपका संगीत महाविद्यालय भी है लिखे हैं, तो ये कहाँ से मान्यता है आपकी? ये एफिलेशन है आपका प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ का एफिलेशन है, वहाँ से इसकी संबद्धता है। और हर साल कम से कम 150 से 200 विद्यार्थी परीक्षाएँ भी देते हैं इसमें। और बहुत सारे लोग गवर्नमेंट से भी जुड़ गए हैं डिग्री लेके। कुछ लोगों का प्राइवेट ऐसे करके मतलब चल रहा है, लोगों को इससे फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच विवेक मिश्रा जी हैं जो शास्त्रीय संगीत सिखा रहे हैं यहाँ के बच्चों के लिए। सरगुजा संभाग में हमारे सभी संगीत प्रेमियों और संगीत सीखने वालों के लिए एक विद्यालय भी चला रहे हैं। इनको मैं बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ। निश्चित रूप से हमारे सभी क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा। हम लोग अब विदा लेते समय बस इतना चाहेंगे कि आप हमारे नए जो संगीतकार हैं और नए जो युवा हैं जो संगीत से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संगीत तो एक सीधा साधना से जुड़ा हुआ है। जब तक हम 2-3 घंटे 2 घंटे एक मतलब ये शौक या मज़ा लेने की चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ये करता हूँ, ये एक साधनात्मक चीज़ है और आप इसमें साधना के रूप में इसको लेंगे तो आगे चल के आपका निश्चित रूप से नाम होगा और आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। और संस्कार भारती इस क्षेत्र में अगर काम कर रही है और स्टार्ट भी करना, तो ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चाहूँगा कि किसी भी रूप में कलाकारों की अनदेखी ना करें। कोई भी सरकार से भी यही है कि अनदेखी ना करें, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। बहुत साधना करके अपना जीवन समर्पित करके लोग कलाकार बनते हैं। तो अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है तो एक तरह से उनकी साधना फिर बेकार है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार ताली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण
छोटा फिल्म जो एकल है, और उसके बाद मैंने फिल्मों को भी साइन किया जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर